दोस्तों, बौद्धावाद टीवी में आपका स्वागत है। मैं ब्रजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्धावाद टीवी। पिछली बार हमने भगवान बुद्ध और उनके धम्म का केंद्र बिंदु मानव व मानव का कल्याण, इस विषय पर आपको बताया था। अब अगला बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश, पंचशील, सुखी जीवन के आदर्श और पवित्रता का पथ। दोस्तों, एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने नहीं किया है, और हमारी वीडियो को लाइक करें और उस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, इसलिए उसको शेयर भी कर दिया करें। तो तब परिव्राजकों ने बुद्ध से अपने धम्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने सबसे पहले उन्हें पवित्रता का पथ ही समझाया। उन्होंने परिव्राजकों से कहा कि पवित्रता का पथ ये सिखाता है कि कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वो जीवन के आदर्शों का कोई मापदंड स्वीकार करे। मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन आदर्श के 5 मान्य मापदंड हैं, जिसे कि पंचशील कहा गया। किसी प्राणी की हिंसा ना करना, हताहत ना करना, चोरी ना करना अर्थात दूसरे की चीज को अपनी ना बना लेना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, नशीली वस्तुओं का सेवन व प्रमाद ना करना। मेरा कहना है कि हर आदमी के लिए इन 5 शीलों को स्वीकार करना परम आवश्यक है, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वो अपने कर्म, अच्छाई बुराई को माप सके। और ये सिद्धांत मेरे शिक्षाओं के अनुसार जीवन की अच्छाई बुराई के मापदंड हैं। संसार में हर जगह पतित यानी गिरे हुए लोग होते हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। एक तो पतित होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता है। जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड नहीं होता वो नहीं जान सकता कि वो पतित है, परिणाम स्वरूप वो हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी ओर जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड होता है वो अपनी पतित अवस्था से ऊपर उठने की कोशिश करता रहता है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर यही है कि वो जानता है कि वो पतित है, गिरा हुआ है। आदमी के लिए जीवन की नियमित करने के लिए मापदंड होने और ना होने में यही अंतर है। आदमी को अपने स्तर से नीचे गिर जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि किसी स्तर का अभाव होना। हे परिव्राज को, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों आदर्शों का जीवन के मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाना क्यों अच्छा है। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही ये प्रश्न पूछो। क्या ये आदर्श शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हैं? साथ ही तुम ये भी पूछो, क्या ये आदर्श सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं? यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर सकारात्मक है तो इसका अर्थ है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 शील आदर्श जीवन के सच्चे मापदंड के रूप में मानने योग्य हैं। तो ये भगवान बुद्ध ने जो पंचशील को अपने जीवन में अपनाने का जो उपदेश दिया है, तो ये पहला धम्मोपदेश जो कि सारनाथ के अंदर भगवान बुद्ध ने दिया था कि हर किसी के जीवन के लिए जीने का एक मापदंड होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। तो वो पंचशील को उन्होंने उस मापदंड के लिए पंचशील को आवश्यक माना है। और पंचशील जिस व्यक्ति के या जिस परिवार के जीवन में पंचशील रहती है
वो परिवार हमेशा सुखी रहता है, दूसरों को भी सुखी देखना चाहता है। यही आज की बात है। इसी के साथ आज की बात यहीं समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेते हुए, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।